पीटीआई के कामयाब जलसे से जलने वालों की नाकाम हिकमत अमलियाँ खुल कर आया। मुल्क में ऑडियो वीडियो लीक्स की सियासत ने जोर पकड़ लिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अहलिया की मुबैना ऑडियो लीक पर पीटीआई रहनुमा फट पड़े। गद्दारी का ट्रेंड चलाने से मुतालिक ऑडियो को जाली करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, 2 अफराद के दरमियान होने वाली निजी गुफ्तगू की ऑडियो को लीक करने का अमल गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। परेड ग्राउंड का कामयाब जलसा ऑडियो लीक करने वालों के मुँह पर तमांचा है। फयाज चौहान ने मजीद कहा, ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। गैर आईनी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी तौर पे 63A आर्टिकल को तोड़ते हुए उसको लोटा और गद्दार नहीं कहेंगे तो उसको टीपू सुल्तान और तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम कहेंगे। कौन सी बात गलत कह दीजिए ना खातून अव्वल ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑडियो लीक के ज़रिए से ये चाय की प्याली में तूफ़ान उठाने की इन्होंने कोशिश की, इसका अंजाम भी तोशा खाना केस, मस्जिद नबवी केस, अलीम खान केस, पवन चौधरी केस, इस तरह के केसों की तरह ये नाकाम और नामुराद होंगे। शहबाज गिल ने कहा, झूठी ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन ने आज एक और झूठी खबर बनाई। साबिक खातून अव्वल की जाली ऑडियो टेप चलाकर खबर बनाने की कोशिश की गई। ऐसी झूठी ऑडियो बहुत पहले ही बेनकाब हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली लीक्ड ऑडियो कॉल में मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अरसलान खालिद को मुखालफिन के खिलाफ सोशल मीडिया पर गद्दारी के हैशटैग और ट्रेंड चलाने की हिदायत दे रही हैं। पीटीआई के गद्दारी के बयानिए के पीछे आखिर किसका हाथ है? अवाम को असल हकीकत सामने आने का इंतजार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।